तो ये डालीगंज मेले का पिछले साल का ये पूरा दृश्य है। असल में हम आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहते हैं पिछले साल के मेले की, और उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि इस साल के मेले की क्या कुछ स्थिति है। क्योंकि डालीगंज के मेले का लखनऊ और लखनऊ के आसपास के लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है। पूरे साल भर उसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती हैं। और न केवल चीज़ें बल्कि मनोरंजन के बहुत सारे संसाधन होते हैं। बच्चों का भी इंतज़ार रहता है कि हम डालीगंज मेला जाएंगे, झूला झूलेंगे, और भी अलग अलग तरह की चीज़ें, बहुत सारे सामान ख़रीदने होते हैं। यानी होम अप्लायंस बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, सस्ती कीमतों पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी वजह से महिलाएं ख़ास तौर से इस मेले का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करती हैं। ये सब महिलाओं की चीज़ें हैं और महिलाएं ख़रीद भी रही हैं। तो आप लोग ख़रीदारी करने के लिए आए थे कि रील बनाने के लिए आए थे? इधर बताइए। फोटो शूट करने के लिए, रील बनाने के लिए। खरीदारी करने के लिए नहीं आए थे? नहीं। अब देखिए, इस मेले की ताज़ा स्थिति मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ताज़ा स्थिति इस मेले की ये है कि यहाँ पर मेले का जो आउटर एरिया है, जहाँ पर बाइक और कार वगैरह की पार्किंग होती है, अभी केवल उसी एरिए में सामान वगैरह लगाए गए हैं। छोटा सा मेला लगा हुआ है। लोग आ रहे होते हैं, ख़रीदारी कर रहे होते हैं, देख दाख करके वापस जा रहे होते हैं। इनफैक्ट लोग बता रहे होते हैं कि 4 दिसंबर से इस मेले की शुरुआत होगी, क्योंकि टेंडर वगैरह का भी मसला है। तो टेंडर क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पिछले साल 15 नवंबर को बाज़ाब्ता मेला अच्छा खासा लग गया था, लेकिन इस बार टेंडर में देरी होने की वजह से मेला बहुत स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक लगेगा। बहरहाल ये तो आने वाले दिनों में समझ में आएगा, लेकिन जो कुछ भी बाहर के एरिए में लगा हुआ है वो बच्चों के खिलौना है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, महिलाओं के सामान हैं। तो महिलाएं वहां जा कर के ख़रीदती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये छोटा मोटा एक्वेरियम है। हमने इनसे प्राइस पूछा तो इन्होंने बताया कि 250 रुपये, लेकिन जब हमने कहा कि कितने में दे देंगे फाइनली, तो कह रही थी कि 200 रुपये में। तो ये देखिए कितनी क्यूट सी 2 मछलियाँ हैं, उसमें पत्थर वगैरह रखे हुए हैं, पानी है, और ये शीशे का एक जार है, और ये 200 रुपये में घर में रखने के लिए बहुत शानदार सा है। तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं। दुकानदार 10 से 15 दिनों से वो लोग यहीं पर रुके हुए हैं। सारा सामान वगैरह अनलोड कर दिया गया है, क्रोकरी वगैरह के जितने सामान हैं, लेकिन अभी तक टेंडर नहीं हुआ, इसी वजह से वो सब खुले नहीं हैं। सबको इसी बात का इंतज़ार है कि कब टेंडर होगा और कब मेले की शुरुआत बाज़ाब्ता तौर पर होगी। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये बाहर के एरिए में लगा हुआ है, और यहाँ पर ये 100 रुपये में 2 दे रही हैं। ये होम डेकोरेशन के लिए बेसिकली है। तो डालीगंज का जो मेला है वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें बहुत कम कीमत पर और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसलिए पूरे लखनऊ के लोगों को डालीगंज के मेले का बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है। लोग आ रहे होते हैं, पूछ पूछ कर जा रहे होते हैं, लगातार लोग अपडेट मांग रहे होते हैं। ये देखिए, ये संजीवनी की बूटी है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको अगर पानी में रख देंगे तो ये हरा हो जाएगा। इनफैक्ट ये दवाइयों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आपने सुना भी होगा संजीवनी की बूटी के बारे में। ये जो पुड़िया आप देख रहे हैं, ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं इस पुड़िये में, लेकिन जब इन पुड़ियों को किसी बोतल में पानी में रख करके डालेंगे तो ये देखिए उनका साइज़ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एक तरीके से शो के लिए होता है। ये देखिए लगातार लोग आ रहे होते हैं और देख देख करके जा रहे होते हैं। जितना कुछ मेला लगा हुआ है उसी से ख़रीदारी करके अपने आप को संतुष्ट कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल ये है कि अभी मेला नहीं लगा है, लेकिन हम जैसे ही मेला लगेगा हम आपको अपडेट करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा।